जय हिंद, जय भारत। साथियों साथियों बहुत सारे लोग अभी कंप्लेन कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो डाला था कि आप बैंक से जाकर के अगर लोन लिया है तो ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लें। तो वहां लोग बता रहे हैं कि सर हमारा लोन तो इंश्योर्ड है, क्या हमें भी जाने की जरूरत है? क्या वाकई आपका लोन इंश्योर्ड है? आपको कैसे पता आपका लोन इंश्योर्ड है? आप कहेंगे मेरे बैंक मैनेजर ने कहा, बैंक वाले ने बता दिया। अच्छा, बैंक वाले ने बता दिया और आपने मान लिया। पता है क्या होगा? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद ये बैंक मैनेजर के ट्रांसफर हो जाएगा। आप ढूंढते रह जाना और जब ऊपर वाला ना करे कोई हादसा हो जाएगा, व्यक्ति एक्सपायर कर जाएगा किसी भी तरह से, तब आपको बताया जाएगा, उसमें क्लॉज दिखाया जाएगा। देखिए, क्लॉज 1 नहीं था जी, इसमें तो क्लॉज 3 था। आपका प्रीमियम इतना नहीं था, इतना था, इतना देना था, ये नहीं दे पाए थे। पहले ही जाकर के जब आप जीवित हैं, सही सलामत हैं, ऊपर वाला ना करे आपको कुछ हो, ऊपर वाला ना करे आपको कभी इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना पड़े, लेकिन कम से कम इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? ताकि अगर कोई हादसा हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तो उस समय पर मेरे परिवार पर कोई आंच ना आए, मेरे परिवार का घर, गाड़ी, जो भी सामान है वो छीना ना जाए। अगर आपने इंश्योरेंस किया है तो ये जिम्मेदारी बनती है, पता करें आपका लोन इंश्योर्ड है कि नहीं है। और बहुत ज्यादा शिकायतें ऐसी आ रही हैं। मैं भी पूरे देश में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, रो रहे हैं। हस्बैंड एक्सपायर कर गए कोरोना में और बैंक वाला कह रहा है कोरोना इसमें कवर नहीं था। अरे शर्म नहीं आती है बोलते हुए कोरोना कवर नहीं था? जब आप कहते हो आपका लोन इंश्योर्ड है पूरा, व्यक्ति को कुछ हो जाएगा तो लोन नहीं भरना होगा, तो कुछ हो जाएगा का क्या अर्थ होता है? अगर व्यक्ति के एक्सपायर की बात करते हैं कि डेथ हो जाएगी, तो डेथ चाहे नेचुरल हो, बीमारी से हो, हार्ट अटैक से हो, कोरोना से हो, गिर कर हो, सोते हुए हो, डेथ तो डेथ है यार। एक तो व्यक्ति चला गया और आप उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं। इस तरह की चीजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो बैंक के कर्मचारी ऐसा कर रहे हैं वो भी कान खोलकर सुन लें, जितनी भी मिस सेलिंग की गई है सबका रिकॉर्ड निकाला जाएगा और जिन जिन मैनेजर्स ने ऐसा किया होगा उन सबको सजा मिलेगी। कान खोलकर सुन लो ये वाली बात। और ऐसे जितने भी पुराने केस हैं, मैं भारत सरकार से भी अपील करूंगा तुरंत इनको डिस्पर्स किया जाए। ऐसे सारे केसेस में लोन माफ होना चाहिए। सबसे पहले लोन माफ होना चाहिए यदि परिवार का मुखिया ही चला गया। जिस व्यक्ति ने लोन लिया उसका लोन इंश्योर्ड था, आपने बोला था इंश्योर्ड है, और वो व्यक्ति चला गया, तो कम से कम अब तो उसका लोन माफ कर दो यार। उसकी गाड़ी मत छीनो, उसका घर मत छीनो, उसका सामान मत छीनो, बद्दुआ देंगे बद्दुआ। और हो रहा है ऐसा, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। व्यक्ति चला गया और आज आज उसके बच्चों को अनाथ कर दिया आपने, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और आप भी अपने जीते जी अगर इंश्योरेंस कराते हैं, क्यों कराते हैं? ताकि हमारे बाद हमारे बच्चे परेशान ना हो, हमारे बाद जो हम पर डिपेंड है उन्हें कोई आफत ना आए। तो अगर आपने वाकई लोन इंश्योरेंस कराया है तो पता तो करिए आपका लोन इंश्योर्ड है कि नहीं है। आज के बाद जब भी लोन लें उसका इंश्योरेंस जरूर चेक करें कौन सा इंश्योरेंस है। क्योंकि मिसलेनियस में क्या कर रहे हैं, ये आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस थमा देंगे, प्रीमियम ले लेंगे कंप्लीट इंश्योरेंस वाला, क्रिटिकल इलनेस का इंश्योरेंस दे देंगे जिसमें कम प्रीमियम होना चाहिए, प्रीमियम ले लेंगे ज्यादा वाला। वो प्रोडक्ट बताएंगे जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। और बाद में जब व्यक्ति चला जाता है, परिवार वाले धक्के खाते रहते हैं, तब उन्हें पता चलता है। ऊपर वाला ना करे ऐसी दिक्कत आए, ऊपर वाला ना करे आपके साथ कुछ हादसा हो, लेकिन इंश्योरेंस कराया तो पेपर तो ले लो यार। और जो आरडीआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी की, आईआरडीए की वो है पॉलिसीज है, उसको तो फॉलो करेंगे ना लोग। आईआरडीए की पॉलिसी क्या है? आईआरडीए कहता है अगर आपने इंश्योरेंस लिया है या किसी ने आपको बेचा है, 15 दिन तक का आपके पास समय होता है। विद इन 15 डेज अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं, आप उसको चेंज करा सकते हैं। और ये बैंक वाले क्या बदतमीजी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, ये 2 महीने बाद पॉलिसी भेजते हैं। कई केस में पॉलिसी भेजते नहीं है। अच्छा, व्यक्ति को पता ना चल जाए कितना प्रीमियम जा रहा है तो क्या करते हैं, टोटल लोन अमाउंट में ही ऐड कर देते हैं उसको। हर महीने की किस्त में ही वो कटता रहता है, आपको पता नहीं चलता। आपको लगता नहीं कि पॉलिसी के अलग से पैसे जा रहे हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन लिया गाड़ी का, तो उसमें हो सकता है 50,000 रुपए इन्होंने ऐड कर दिया प्रीमियम के 5 साल के, और उसमें हर महीना थोड़ा थोड़ा उनको मिलता रहेगा। कंपनी भी खुश हो जाती है और बैंक वाले भी खुश होते हैं, उनकी सेलिंग हो गई, उनको कमीशन मिल गया, व्यक्ति फंस जाता है। आप पता करिए आपका लोन इंश्योर्ड है कि नहीं है, अगर है तो कौन सा वाला है। और यदि उन्होंने इंश्योरेंस में धांधली की है, गड़बड़ की है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आपके साथ मिस सेलिंग हुई है, और ये तो सबको समझना पड़ेगा कि जब हम ये कहते हैं आपका लोन इंश्योर्ड है, तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए? लोन पूरी तरह इंश्योर्ड होना चाहिए। व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है, किसी भी तरह से उसकी डेथ हो जाती है, अगर व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, तो उसका लोन उसे ना भरना पड़े, उसके बच्चों को ना भरना पड़े, यह प्रावधान होना ही चाहिए। अगर ये प्रावधान नहीं है तो इसमें बहुत बड़ा लूपहोल है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। जाकर के पता करिए, अपने बैंक में पता करिए, जब लोन ले रहे तब पता करिए। और 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास पॉलिसी को बदलने का अधिकार है। जैसे ही पॉलिसी कराई गई तुरंत विद इन 1 वीक पॉलिसी को मंगाइए, पढ़िए, देखिए क्या क्या कंडीशन लगाई गई है। कहीं क्रिटिकल इलनेस तो नहीं डाल दिया गया कि क्रिटिकल इलनेस पर ही मिलेगा क्लेम, नहीं तो नॉर्मल डेथ होगी तो क्लेम नहीं मिलेगा, कोरोना में क्लेम नहीं मिलेगा, गिरकर मर गया क्लेम नहीं मिलेगा, एक्सीडेंटल होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा।
ये मिस सेलिंग है। मिस सेलिंग से सतर्क भी रहना है, ये आपका अधिकार भी है। और आपके साथ आपके बच्चे परेशान ना हो, आपके बाद आपका परिवार परेशान ना हो, तो ये आपकी जीते जी जिम्मेदारी बनती है कि पता करें आपका लोन इंश्योर्ड है या नहीं है।